प्रभु अगर पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से काम बन जाए तो अच्छा। बहाना बनाते हुए बोले केवट तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था। शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की ना मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया, मेहमान जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुकाम हो, ज्वर जुकाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर न वापस आए। तो उसको लंगन कैसे दें भाई? तो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। सईयों की बात तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए, हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। केवट बोला साफ साफ कहो, और भगवान प्रेम पराधीन। भगवान ने भी केवट से कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। पर केवट बोला सोई करू नहीं, साफ साफ कहो। तो भगवान क्या बोले? बेज्ञानी जल पाए पथारो, बेज्ञान जल पाए पथारो, ओत विलंब उतारो पारो। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।